अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि कपास की फसल को बारिश के मौसम में किस तरह महफूज रखा जाए या बारिश के असरात से किस तरह इसको बचाया जा सके। मामूल की बारिश कपास की फसल के लिए मुनासिब है। इससे फसल की बढ़ोतरी और फूल गोडी पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, लेकिन मामूल से ज़्यादा बारिशें जिससे खेत पानी से भर जाए कपास की फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ऐसी सूरत में जिस बारिश का पानी 24 घंटे के लिए खड़ा रहे ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि खुराकी अज्जा पौधे की जड़ों से नीचे चले जाते हैं, जिससे पौधे खुराकी अज्जा में कमी का शिकार हो जाते हैं और ज़ियाई तालीफ का अमल इंतहाई सुस्त हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है और बिलाखिर मर जाता है। फसल में गोडी वगैरह ना करने की वजह से जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मामूल के स्प्रे भी मुतासर होने की वजह से नुकसानदेह कीड़ों का हमला भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अगर आप महसूस करें कि आपकी कपास की फसल में इस तरह का मसला है और पानी खड़ा है, तो फौरी तौर पर पानी के निकास का इंतज़ाम करें और मुख्तलिफ खुराकी अज्जा मसलन यूरिया, बोरान और जिंक वगैरह का फॉलियर स्प्रे करें। इसी तरह नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए पावर स्प्रेयर मशीन के ज़रिए नुकसानदेह कीड़ों के खिलाफ जहरों का स्प्रे करना चाहिए। नाजरीन, बाज़ औक़ात कपास की फसल लगाते वक्त हम एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि ऐसे खेत में कपास लगा दी जाती है जिसका निकास किसी तरफ नहीं होता। अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो अब आपके लिए एक ही ऑप्शन मौजूद है कि ऐसे खेत जो निशेबी इलाकों में हो, इस खेत का पानी उस तरफ खालियां बनाकर निकाल दें। अगर बारिशें ज़्यादा हों तो खेत के साथ एक गहरी नाली बना दें ताकि खेत का वाफर पानी इसी नाली से निकाल सकें। बाद अज़ां इस पानी को किसी बड़े खाल में डालकर कमाद या धान या दूसरी कोई ऐसी फसल, चारे की फसल जिसको पानी की ज़रूरत हो, उसमें डाल दें। अगर खेत से पानी निकालना मुमकिन ना हो तो खेत के दोनों अतराफ 10 फीट लंबे, 6 फुट चौड़े और 5 फुट गहरे 2 घड़े बना दें ताकि खेत का वाफर पानी इसमें निकाल दें। बारिश होने के 2 से 3 दिन बाद यूरिया का 2% महलूल बनाकर स्प्रे करें और वत्तर आने पर 1 बोरी यूरिया खाद का इस्तेमाल करें ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। अलावा अज़ीं वत्तर आने पर गोडी करें या हल चलाएं ताकि जड़ी बूटियां मर सकें। ज़्यादा पानी लगने से कपास का कद तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे पौधों से गुड्डी और फूलों का केरे का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टिंडे कम बनते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में पौधों की बढ़ोतरी रोकने के लिए ग्रोथ रिटार्डेंट जैसा कि मैपिक्वाड क्लोराइड का स्प्रे करें, जो चोटी की शाखों को बनने से रोकता है और ब्रांच वाली शाखों को बनने देता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कपास हमारी सेंसिटिव क्रॉप है जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसकी हिफाजत किए बगैर इससे मुनाफा कमाना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।